नाजरीन, आज की वीडियो आपका दिल दहला देगी। एक छोटा सा बोर्ड रेडी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे मार्कर से लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं, मेरी बूढ़ी माँ फालिस ज़दा है। मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्हें खाना और उतनी ही मर्तबा हाजत करवाना पड़ती है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फ्रूट तोल लें और पैसे कोने पर रैगजीन के गत्ते के नीचे रख दीजिए। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं। अगर आपके पास पैसे न हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाजत है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन केले लिए, शापर में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी, पैसे निकालकर रेडी के फट्टे के गत्ते वाले कोने को उठाया। वहां 100, 50, 10, 10 के नोट पड़े थे। मैंने पैसे उसी में रखकर उसे ढक दिया। मैंने इधर उधर देखा कि शायद कोई मेरी तरफ मुतवज्जे हो और शापर उठाकर वापस फ्लैट पर आ गया। अफ्तारी के बाद मैं और मेरा भाई उधर गए। देखा एक बारिश आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफेद थी, हल्के क्रीम कलर कुर्ते शलवार में रेडी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गया है। नाम पूछा तो बोला, खादम हुसैन। फिर हम सामने ढाबे पे बैठे थे, चाय आई, कहने लगा, पिछले 3 साल से अम्मा बिस्तर पर है, कुछ नफ्सियाती सी भी हो गई है, अब तो फालिज भी हो गया है। मेरा कोई बाल बच्चा नहीं, बीवी भी मर चुकी है, सिर्फ मैं हूं और मेरी अम्मा। अम्मा की देखभाल करने वाला कोई नहीं, इसलिए मुझे हर वक्त अम्मा का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने अम्मा के पांव दबाते हुए बड़ी नरमी लजालत से कहा, अम्मा तेरी तीमारदारी को तो बड़ा जी करता है, पर जेब में कुछ नहीं तो मुझे कमरे से हिलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराता है, तू ही बता मैं क्या करूं। अब क्या गैब से खाना उतरेगा? ना ही मैं बनी इसराइल का जना हूं, ना मूसा की मां। क्या करूं? ये सुनकर अम्मा ने हाँफते कांपते उठने की कोशिश की। मैंने तकिया ऊंचा करके उसको बिठाया, टेक लगवाई। उन्होंने झुर्रियों वाला चेहरा उठाया, अपने कमजोर हाथों का प्याला बनाया, न जाने रब्बुल आलमीन से क्या बात की। फिर बोली, तू रेडी वहीं छोड़ आया कर, तेरा रिज़्क तुझे इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, अम्मा क्या बात करती है, वहां छोड़ आऊंगा तो कोई चोर अचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है, बिना मालिक के कौन खरीदार आएगा। कहने लगी, तू फजर को रेडी फलों से भरकर छोड़कर आ जा, बस ज्यादा बक बक नहीं कर, शाम को खाली ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो ये खालदा सुरैया अल्लाह से पाई पाई वसूल करेगी। 2.5 साल हो गए भाई, सुबह रेडी लगा जाता हूं, शाम को ले जाता हूं। लोग पैसे रखकर जाते हैं, फल ले जाते हैं, थैला ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज्यादा रख जाते हैं। अक्सर तखमीना नफा लागत से 300-400 ऊपर ही जा निकलता है। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज। परसों एक पढ़ी लिखी बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, नोट लिखकर रख गई, अम्मा के लिए है। एक डॉक्टर का गुजर हुआ तो अपना कार्ड छोड़ गया, पुष्प पर लिख गया, अंकल अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फोन करना, मैं घर से पिक कर लूंगा। किसी हाजी साहब का गुजर हुआ तो अजवा खजूर का पैकेट छोड़ गया। नाजरीन, कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुजरा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोजाना ऐसा कुछ ना कुछ मेरे रिज़्क के साथ मौजूद होता है। ना अम्मा हिलने देती है, ना अल्लाह रुकने देता है। अम्मा तो कहती है तेरा फल बेचने के लिए अल्लाह खुद नीचे आता है और बेच बाच जाता है। भाई वो सोहना रब एक तो राज़िक है, ऊपर से रिटेलर भी। आखिर में मुझे अपने दोस्तों से कहना, अगर आप फारिग हो तो अपने वालिदैन को काम करते देखें तो फौरन उठकर उनकी मदद किया करें। उन्हें कहें, अम्मी जान, अब्बा जान, लाए मैं आपकी मदद करता हूं। फिर देखिए दुनिया आखिरत की कामयाबी कैसे तुम्हारे कदम चूमती है इंशाअल्लाह। नाज़रीन, इस स्टोरी में कितनी हकीकत है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बहुत वायरल है।